दूसरों को नहीं, खुद को जान। पूरी दुनिया दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट ले रही है। दूसरों की लाइफ में लोग झांक झांक कर देख रहे हैं। कभी खुद के अंदर भी झांक लो। लोग पूछते हैं मुझसे कि मुझे नहीं पता कि मेरा टैलेंट क्या है, मुझे नहीं पता कि मुझ में क्या यूनिक है, मुझे नहीं पता कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। अभी तूने कभी अपने आप से पूछा है कि तू लाइफ में क्या करना चाहता है? तेरे अंदर क्या यूनिक है? कभी तूने अपनी जिंदगी में उतना इंटरेस्ट लिया है जितना इंटरेस्ट तूने दूसरों की लाइफ में लिया है? क्या तुझे खुद के बारे में उतना पता है जितना तुझे दूसरों के बारे में पता है? वो कहाँ गया, वो क्या कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, उसका कुछ नहीं होना है, उसने ऐसा किया, उसे ये नहीं करना चाहिए था, उसे वो नहीं करना चाहिए था, वो तो है ही ऐसा, वो उससे बात करता है, उससे बात नहीं करता, उसके पास ये है, उसके पास वो है। अरे है तो है, तुम्हें उससे क्या, तुम्हारे पास क्या है? जरा एक बार इमेजिन करो कि आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट में या फिर ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें आप जानते हो सोशल मीडिया पर और रियल लाइफ में, कितने ऐसे लोग हैं और उन लोगों के बारे में आपको क्या क्या पता है, कितना कुछ देखा है आपने उनके बारे में सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे उसने वो गाड़ी ली, वो उससे मिला, वो उस होटल में गया, उसने वो खाना खाया। क्या आपको पता है कि आपने परसों सुबह क्या खाना खाया था? कई लोगों को तो ये सोचने में भी टाइम लगेगा कि उसने कल क्या खाना खाया था। क्यों? क्योंकि हम दूसरों की लाइफ में ही इंटरेस्ट लेते हैं। आपस में जब मिल जाते हैं ना 3-4 लोग, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बातें करते रहते हैं। और इसमें होता यह है कि आपके द्वारा बोले गए शब्द जिसके बारे में आप बोल रहे हो, अगर उसे पता चल गए या फिर सामने वाले को ही आप बोल रहे हो, तो उसकी लाइफ में आपके शब्दों का इतना बड़ा असर हो सकता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। और एग्जैक्ट सेम हमारे साथ में होता है कि लोग कुछ भी बोलते हैं और हम मान लेते हैं, और जो तुम मान लेते हो वही तुम धीरे धीरे बन जाते हो। भले आप पहले थे नहीं, लेकिन सामने वाले ने बोला कि तुम ऐसे हो, आपने माना और आप बन गए। पहले आप थे नहीं, सामने वाले को लग रहा था कि आप ऐसे हो, लेकिन अब आप ऐसे बन चुके हो। कोई अगर तुम्हें अच्छा, बुरा, बेवकूफ़, इंटेलिजेंट, सुंदर, असुंदर कुछ भी कह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट, बेवकूफ़, सुंदर, असुंदर कुछ भी हुए। ये तो उसे लगता है ना, ये उसकी सोच है। कोई एक इंसान आएगा जो कि आपको अच्छा कहेगा और कोई दूसरा इंसान आएगा जो कि आपको बुरा कहेगा, तो आप क्या हो गए, अच्छे या फिर बुरे? हो गए ना कंफ्यूज। जब कोई इंसान आपको अच्छा कहेगा तो आप खुश हो जाओगे, अगर कोई आपको बुरा कहेगा तो आप दुखी हो जाओगे। सामने से कोई भी इंसान आपको कुछ भी कहे, इससे ये डिसाइड नहीं होता है कि आप कैसे इंसान हो, बल्कि इससे ये डिसाइड होता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसकी सोच कैसी है। याद रखना कि आप अगर किसी का अपमान कर रहे हो तो साथ ही साथ आप अपना सम्मान भी खो रहे हो। कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई किसी को डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप जैसे हो वैसे हो और अच्छा बनने की कोशिश करो। आपने सुना होगा ना, बी योर सेल्फ। नो, डोंट बी योर सेल्फ, बिकॉज यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बेटर योर सेल्फ। किसी ने कुछ कहा तो वो मान लिया, किसी ने कुछ कहा तो वो भी मान लिया, किसी ने कहा तो ऐसा है तो आपने मान लिया कि हाँ मैं वैसा ही हूँ। और इन सब की बातें मान करके आपने अपनी एक गंदी इमेज बना ली, एक ऐसी इमेज जो कि गड़बड़ाई हुई है। आपको खुद को नहीं पता कि आपकी क्या इमेज है, आप कौन हो। क्यों? क्योंकि वो तो लोगों को पता है, और इसीलिए आपकी इमेज डगमगाई हुई है। इसलिए आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है, इसलिए आपको नहीं पता कि आपका टैलेंट क्या है, आपका पैशन क्या है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप कैसे इंसान हो आपको नहीं पता है, वो तो लोगों को पता है। और लोग जो बोलते हैं आप मान लेते हो, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं। खुद को जानने का इंटरेस्ट अगर आप ले लेते ना, तो आपको सब कुछ पता होता अपने बारे में, कुछ ना कुछ करते आप, लोगों को पता है कि आप कैसे इंसान हो। लोग आकर के बोलते हैं कि आप कैसे इंसान हो और आप मान भी लेते हो, और यही चीज़ आप पर भी अप्लाई होती है। जाने या अनजाने में लोगों को आप क्या क्या कह देते हो और उसका सामने वाले की जिंदगी में कितना बड़ा असर होता है, आप सोच नहीं सकते। आपने ना जाना ना परखा, जो आपके मन में आया, जैसा आपको दिखा, बिना ज़्यादा सोचे समझे आपने बोल दिया। और हमारे द्वारा बोले गए शब्द सामने वाले की जिंदगी में बहुत बड़ा असर करने वाले हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। सामने वाले इंसान अपने आप को ऐसा मान लेगा जैसा कि आपने उससे कहा। अगर आप उससे कहते हो तो मूर्ख है, हो सकता है कि आपके इस एक सेंटेंस की वजह से सामने वाला अपने आप को जिंदगी भर मूर्ख समझे। और वहीं दूसरी ओर अगर आप किसी इंसान को बुद्धिमान कहते हो, भले वो नहीं है बुद्धिमान, लेकिन अगर आपने कह दिया और अगर वो मान ले, हो सकता है कि सामने वाले की नज़रों में आपकी इमेज बहुत अच्छी है और आपने उसे बुद्धिमान बोल दिया, तो सामने वाला सोचेगा नहीं यार वो इंसान बहुत अच्छा है, उसने कुछ बोला है तो कुछ सोचकर ही बोला होगा। अगर आपने उसे बुद्धिमान बोल दिया, भले वो बुद्धिमान नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बुद्धिमान मान लेगा और कुछ टाइम के बाद में एक्चुअल में वो बुद्धिमान बन भी सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा बोले गए शब्दों की वजह से। ये शब्दों के जो बाण होते हैं ना, बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए इन बाणों को बहुत सोच समझ कर यूज़ करो। तो सोचो आपके एक सेंटेंस से क्या कुछ हो सकता है। और ये दुआ तो आप में से हर इंसान ने सुन रखा होगा, भला किसी का ना कर सको तो बुरा किसी का ना करना, पुष्प नहीं बन सकते तुम तो कांटे बनकर मत रहना। दूसरों के बारे में बातें मत करो, खुद के बारे में बातें करो, खुद से बातें करो, खुद के बारे में जानने को मिलेगा। मैंने एक लाइन सुनी थी कि अगर तुम्हें आत्मा को जानना है तो तुम्हें लोगों को छोड़ना होगा, यानी जो भी लोग तुमसे कहते हैं वो सब तुम्हें भूलना होगा, कि कहीं वो ऐसा ना सोच ले, कहीं वो ऐसा ना कह दे। इन सबको छोड़ करके आप अपनी आत्मा को जान पाओगे। अगर तुम्हें खुद को जानना है तो दूसरों की आंखों में देखना छोड़ना होगा। तो लोगों के बारे में बात करके उन्हें नीचे मत गिराओ, जिसके बारे में बात कर रहे हो डायरेक्ट उसी से बात करो। अगर भगवान ने हमें गूंगा नहीं बनाया है तो कुछ अच्छा बोलो, जिससे कि सामने वाले की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो। और आपस में मिल करके फालतू की बातें मत करो, खुद से बातें करो, खुद के बारे में जानो, खुद को इतना सफल बनाओ कि थोड़े टाइम बाद हर तरफ आपकी बातें हो। और अगर आप चाहते हो कि हर तरफ आपकी बातें हो, तो पहले आपको हर तरफ की बातें करना बंद करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर ज़रूर आएगा।
मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।